డబ్బులు ఎలుకల పాలు। एक छोटे से गांव में एक कंजूस सुबैया अपनी बीवी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही कंजूस थे और कभी भी पैसा नहीं खर्चते थे। पैसे खर्चने के बजाय और अधिक पैसे का लालच था उन्हें। लालची थे दोनों। अब एक दिन एक भिखारी उनसे पैसे मांगने आया। कुछ पैसे दे दो बेटा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं देख भी नहीं सकता, कुछ तो मदद करो। सुबैया खुश था। क्या तुम सच में अंधे हो? हाँ बेटा, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ। इसी दौरान सुबैया की नजर भिखारी के कटोरे पर पड़ी। देखो बाबा, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। इतना कहकर उसने कटोरे में 10 रुपए रखे और कटोरे में पड़े हुए 100 रुपए निकाल लिए। अरे आज तो मजा आ गया, भिखारी को मैंने 10 रुपए दिया और उससे 100 रुपए ले लिए। उसने घर जाकर 100 रुपए अलमारी में रख दिए। तभी वहाँ रंगैया आ गया। भैया, यह तुम्हारा पैसा है, ब्याज के साथ तुम्हें वापस दे रहा हूँ, अब रख लो। सुबैया ने पैसा गिना। अरे भाई, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो शर्माना मत, मेरे पास चले आना। अरे भाई, पागल हो गया हूँ क्या मैं? तुम सबसे अधिक ब्याज लेते हो, मजबूरी का फायदा उठाते हो, बार बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अरे पैसे तो बड़ी जल्दी लेने आते हो, अब ब्याज देने की बारी आती है तो ऐसे नखरे दिखाते हो। उसने पैसे संभाल के रख दिए। अरे क्या आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं? क्या कहा? 5,000 रुपए? क्या करोगे तुम इतने पैसे का? इतने दिनों से मुझे तेज खांसी हो रही है, पास के अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? आजकल खांसी और घबराहट आम बात है, अब इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, छोड़ो इसे। अरे तुमसे पैसे मांगना मेरी ही गलती है, तुम तो और कंजूस होते जा रहे हो। अरे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे कम से कम अपनी पुरानी अलमारी तो बदल लो। सुरम्मा पति से गुस्सा होकर चली गई। सुबैया फिर भी बाज नहीं आया। दिन ब दिन पैसा जोड़ता ही जा रहा था। अब उसकी अलमारी भी भरने लगी थी। अलमारी की हालत वाकई बहुत खस्ता हो गई थी। इस पर बीवी ने कहा, अरे अलमारी की हालत तो देखो, दिन ब दिन पुरानी होती जा रही है, अब तो नई अलमारी खरीद लो। अरे क्या करना नई अलमारी का, इसमें जमा हो तो रहे हैं पैसे, ठीक है ना? मुझे नहीं खरीदनी अलमारी। अरे सारा पैसा भी घर पर ही रखा है, बैंक में जाकर जमा करवाइए ना। अरे मेरी आंखों के सामने रहेगा पैसा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अलमारी का वजन बहुत अधिक हो गया था और इसीलिए उसका हिस्सा पीछे से टूट गया। अब कुछ चूहे उस अलमारी में घुस गए। अलमारी में रखे हुए पैसों को चूहों ने कुतर दिया। 2 दिन बाद जब सुबैया ने अलमारी खोली तो ये क्या, वह हैरान हो गया। एक भी नोट सही सलामत नहीं बचा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? चूहों ने सारे पैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मेरा क्या होगा? भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? पति को रोता हुआ देखकर सुरम्मा दौड़ी चली आई। अरे वाह, तुम्हारी कंजूसी का इनाम तुम्हें मिल ही गया, बहुत अच्छा हुआ। प्रेतात्मा माँ का प्यार। सोमनाथ नामक गांव में एक औरत शारदा और उसकी बेटी कीर्ति अकेले रहते थे। शारदा का पति मर चुका था, इसीलिए ये उनके परिवार के लिए अभिशाप बन गया। वो मजदूरी कर अपना और अपनी बेटी का पेट भर रही थी। कुछ दिनों से कोई काम ना होने के कारण वे उदास बैठी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे कल से कुछ भी नहीं दिया खाने को, मुझे कुछ खाने को दो। मैं लाचार हूँ बिटिया, घर में एक पैसा नहीं है। ये कहकर माँ बेटी दोनों ही रोने लगी। तभी वहाँ एक जादूगर उनकी बातचीत सुन रहा था और उसे उन पर बहुत दया आती है, लेकिन फिर वो सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे दया करूंगा तो अपना फायदा कहाँ से होगा? अगर मैं उस लड़की को मार दूं तो मुझे कई शक्तियां मिल सकती है। ये सोचकर वो उनके पास गया,
झट से लड़की को पकड़ा और वहां से भागने लगा। कौन हो तुम? मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। जादूगर ने उसे गुस्से में एक तरफ धकेल दिया। शारदा नीचे गिर पड़ी, उसके सिर में चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देख कीर्ति जोर जोर से रोने लगी। माँ, माँ, माँ। जादूगर बिना कोई परवाह किए कीर्ति को लेकर वहां से चला गया। उसने उसे एक जेल में बंद कर दिया और 2 प्रेतात्माओं को बुलाया। फिर उसने उनसे कहा, अगली पूर्णिमा के दिन तक इस लड़की को कहीं नहीं जाने देना, सावधान रहना। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह शारदा जो मर चुकी थी एक आत्मा में बदल गई और अपनी बेटी को ढूंढने लगी। तब उसे एक स्वामी जी के माध्यम से कीर्ति के ठिकाने का पता चला और वो वहां गई। उसे देखकर, कौन है तू? यहाँ क्यों आई? चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो हमारा जादूगर पकड़ लेगा। शारदा जो एक आत्मा होने के साथ साथ एक माँ भी थी, रोने लगी। मैं तुम दोनों से विनती करती हूँ, जो लड़की जेल में बंद है वो मेरी बेटी है। उसे खाना खाए 2 दिन हो गए, देखो कितनी कमजोर हो रही है। लेकिन दोनों शैतान इसके लिए राजी नहीं हुई। शारदा को रोता देख और उसे बार बार विनती करते देख दोनों शैतानों ने तरस खा उसे भेज दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कीर्ति डरने लगी। बेटा कीर्ति, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। रोते बिलखते कीर्ति ने कहा, ये क्या माँ, तुम ऐसे कैसे बन गई? तब उसने उसे सब कुछ बताया और बहुत दुखी हुई। सुनकर कीर्ति भी रोने लगी। तब माँ ने उसे वो भोजन दिया जो वो अपने साथ लाई थी। कीर्ति ने वो खाना खाया और अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। शारदा कीर्ति की बात सुन रोने लगी और उन 2 प्रेतात्माओं को बुलाया। जब वो दोनों आई, वो जादूगर मेरी बेटी को मारना चाहता है, कृपया कर मेरी बेटी को रिहा कर दो। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। तुमने कहा था बेटी को खाना खिलाओगी, बस अब कह रही हो कि इसे ले जाना चाहती हो। तुम्हें हमने अंदर जाने दिया, मेरी बेटी के सिर पे पिता का साया नहीं। अब तो मैं भी जीवित नहीं, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। मैं ये रूप लेकर यहाँ अपनी बेटी के लिए आई हूँ, मुझे अपनी बेटी का ख्याल करने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ये सारी बात बंद करो। तब शारदा रो पड़ी। मेरी एक बार तो बात सुनो, हमारा कोई नहीं, हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। मैंने सोचा था अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊंगी और गरीब लोगों की मदद करूंगी। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारा जाता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें इस माँ की पीड़ा नहीं दिख रही? एक बार मेरी बेटी की जगह अपने बच्चों की कल्पना करो। प्लीज उसे जाने दो, मेरे साथ जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये सुनकर दोनों शैतानों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़की की ओर देखा। तब उन शैतानों की भी ममता जाग गई और उन्होंने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, ये जादूगर एक दानव है, उसका हम पर नियंत्रण है। हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए, यहाँ रहे तो वो कभी भी यहाँ आ सकता है। चलो जल्दी से चले यहाँ से। तब दोनों दैत्यों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और शारदा और कीर्ति के साथ वहां से गायब हो गए। वे चारों दूसरी जगह चली गई। तब से उन 2 शैतानों और शारदा ने कीर्ति की अच्छे से देखभाल की। शारदा ने उनका तहे दिल से धन्यवाद दिया।